भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। बिहार वासियों, देशवासियों, छात्र छात्रा, आज हम परिवार के विषय में बात करेंगे। आप परिवार शब्द से परिचित होंगे। लगभग सभी लोग परिवार को समझते हैं और परिवार शब्द से परिचित हैं। परिवार क्या है, परिवार कितने प्रकार का होता है, परिवार का परिभाषा क्या है, ये सब सारी जो बातें हैं इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए छात्र छात्राओं, आज हम परिवार को समझें। तो वैसे सभी लोग जिनका आपके दादा दादी, परदादा, परदादी से वंशावली रक्त संबंध बनता है या बनता हो, वे सभी आपके परिवार हैं। यानी वैसे सभी लोग जिनका कहीं ना कहीं आपसे वंशावली रक्त संबंध बनता हो, वो आपके साथ रहते हो या वो आपसे कहीं दूर रहते हो, या आप जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में है, उसी में उनका भी घर हो और आपका भी घर हो। आमतौर से एक वंश के लोगों का एक जगह पर घर पाया जाता है, या कहीं वो 100-200 किलोमीटर दूर ही घर बना के रह रहे हो, लेकिन आपके वंश से उनका रक्त संबंध बनता है। यहाँ छात्र छात्राओं, देशवासियों, रक्त संबंध से संबंध वो जो डॉक्टर चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी या बी प्लस, ओ प्लस, ओ निगेटिव, ये सब नहीं है। यहाँ वंशावली के रक्त संबंध की बात की गई है। आप देखे होंगे कि अधिकतर जो एक वंश के लोग होते हैं उनको एक रक्त समूह माना जाता है, तो वो वंशावली से संबंधित उसका उल्लेख होता है, उस रक्त समूह का। तो यहाँ उस रक्त समूह की बात हो रही है। अब आइए कि परिवार होता कितने प्रकार का है, आपके परिवार के अंतर्गत किस तरह के लोग आएंगे वो आपने समझा, जिसको हमने बताया कि वैसे सभी लोग जिनका आपके दादा दादी, परदादा, परदादी से वंशावली रक्त संबंध बनता है या बनता हो, वे सभी आपके परिवार हैं और वो सभी आप एक परिवार के कहे जाएंगे, एक परिवार के आप होंगे। तो परिवार को कुछ भाग में बांटा गया है। परिवार जो है वो मुख्यतः दो भाग में हम परिवार को बांटते हैं। एक तो परिवार का परिभाषा हो गया, और परिवार का जो है मुख्यतः दो भाग किया जाता है। एक संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार यानी एक साथ रहते हैं लोग, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। और व्यक्तिगत परिवार या एकल परिवार, व्यक्तिगत परिवार या एकल परिवार वो जिसमें एक ही व्यक्ति के परिवार रहते हों, उनकी पत्नी या पति और बच्चे रहते हों। तो आज बहुत कई बुक पढ़ने के बाद मैं अपने तरफ से इसको मैं बताऊंगा। ये आपको हूबहू सेम टू सेम किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो आइए हम संयुक्त परिवार किसे कहेंगे, हम उनको समझते हैं। वैसा परिवार जिसमें आपके दादा दादी के सभी संतान, जैसे आपके दादा दादी हैं, उनके जो है 2 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, तो दादा दादी के सभी संतान एवं दादा दादी के संतानों के, अब आपके दादा दादी के सभी संतान और दादा दादी के जो संतान हुए उनका भी शादी विवाह होगा तो उनका भी संतान होंगे। तो दादा दादी के संतानों के विवाहित अविवाहित सभी संतान एक साथ रहते हों, तो वैसे परिवार को हम संयुक्त परिवार समझेंगे। यदि आपके गांव घर में कोई ऐसा परिवार है जिसमें आपके दादा दादी के जितने लड़के हैं, वो उनके भी जो परिवार हैं वो सब एक ही साथ रहते हों, जिनका खाना एक जगह बनता हो, एक घर में रहते हों, तो ऐसे हम परिवार को संयुक्त परिवार
कहते हैं उसे हम संयुक्त परिवार बोलेंगे। अब आइए व्यक्तिगत परिवार। व्यक्तिगत, जैसा व्यक्तिगत शब्द से ही महसूस होता है कि व्यक्तिगत मतलब अपना, सिर्फ अपना, यानी एकल और व्यक्तिगत परिवार एक ही चीज है। तो इसको हम समझ लें, वैसा परिवार जिसमें आपके भाई बहन माता पिता सिर्फ रहते हो, यानी यदि आप अपने भाई बहन और आप अपने ही माता पिता के साथ रहते हैं, आपके साथ उस घर में और कोई नहीं रहता हो, आप इतना ही आदमी का खाना एक जगह बनता हो, तो ऐसे परिवार को हम व्यक्तिगत परिवार कहते हैं कि ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत परिवार है, सिर्फ ये आपका परिवार है। लेकिन यहां थोड़ा समझने की बात है, अगर आपके पिताजी और आपके माताजी और आप जितने भाई बहन हैं साथ में रहते हैं और इसी में आपके दादा दादी भी साथ में रहते हैं और आपके पिताजी आपके दादा दादी का अकेला संतान हो, यानी आपके दादा दादी का आपके पिताजी मात्र एक ही संतान हो, तो मेरे विचार से ऐसा परिवार भी व्यक्तिगत परिवार ही कहे जाएंगे, इनको संयुक्त परिवार नहीं कहा जा सकता है। मेरा है अपना विचार। अब आइए हम परिवार के परिभाषा को समझें। तो सबसे पहले हमको परिवार के परिभाषा को समझना है और फिर हमको संयुक्त परिवार और एकल परिवार के परिभाषा को समझना है कि इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे। ऐसे आप परिवार, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, व्यक्तिगत परिवार को आप समझ गए होंगे, परंतु इसको परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे, आइए हम इसको जानते हैं। तो परिवार किसे कहेंगे? तो एक वंश रक्त समूह के एक, दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोगों को परिवार कहते हैं। यदि कोई आपसे कहते हैं जो परिवार किसे कहते हैं, तो आप उसका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि एक वंश रक्त समूह के एक, दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोगों को परिवार कहते हैं। इसको आप फिर से सुन लीजिए, एक वंश रक्त समूह के एक, दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोगों को परिवार कहते हैं। पीढ़ी यानी आपके दादाजी के जितने संतान हुए वो एक पीढ़ी हुए, आपके परदादा के जितने संतान हुए वो एक पीढ़ी हो गए, आपके पिताजी जितने भाई हैं उनके जितने संतान वगैरह हुए एक पीढ़ी हो गए। इस तरह से गांव में जो है एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, इस तरह से पीढ़ी वाइज जो है हम समझते हैं, यानी उस वंश का पूरा एक भाग एक पीढ़ी कहलाता है। अब आइए हम संयुक्त परिवार का परिभाषा कैसे देंगे। जब एक वंश रक्त समूह के, जैसा कि हमने पहले बोला, जब एक वंश के लोग हों, एक रक्त समूह के हों, कौन सा? डॉक्टर लोग जो चेक करते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप या O प्लस, B प्लस या ये नेगेटिव, AB, ये ग्रुप नहीं, वंश का रक्त समूह। जब एक वंश रक्त समूह के दो पीढ़ी, यहां ध्यान दीजिएगा, संयुक्त परिवार में सिर्फ एक पीढ़ी रहेंगे तो हम उनको नहीं बोलेंगे। जैसे आपके पिताजी, आपके माता और आप एक पीढ़ी हुए। दो पीढ़ी या दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं या रहते हों तो वैसे परिवार को संयुक्त परिवार हम कहते हैं, संयुक्त परिवार कहेंगे। अब इसे एक लाइन में सुनिए। जब एक वंश रक्त समूह के दो पीढ़ी या दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं या रहते हों तो वैसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक मकान में रहते हो, उनका खाना एक जगह बनता हो, तो वैसे ही परिवार को हम संयुक्त परिवार कहेंगे।
अब आइए, व्यक्तिगत परिवार या एकल परिवार। व्यक्तिगत मतलब अपना, स्वतः का अपना परिवार। व्यक्तिगत परिवार हम किसे कहेंगे? तो वैसे परिवार जिसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, उसे हम व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। यानी वैसा परिवार जिसमें पति पत्नी यानी आपके माता पिता और आपके भाई बहन, सिर्फ आप इतना ही रहते हैं, तो वो व्यक्तिगत परिवार कहलाता है। उसे हम परिवार नहीं कह सकते हैं। परिवार वो होते हैं जिनका संबंध आपके वंश से बनता हो। वैसे सभी लोग जिनका संबंध आपके वंश से बनता हो, आपके वंश समूह के जो लोग हैं, वे सभी लोग आपके परिवार होते हैं। तो सभी देशवासियों, छात्र छात्राओं, आप परिवार को अच्छे से समझ लिए होंगे और ये जो परिभाषा है वो मेरे तरफ से है। ये हमने अपने पढ़ने के अनुभव पर, अपने ज्ञान के आधार पर इसको तैयार किया है। तो सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार, सभी छात्र छात्राओं को शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।